बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे आम का अचार। जब भी हम अचार का नाम लेते हैं हमारे जहन में दादी नानी का अचार ही आता है, क्योंकि हम समझते हैं कि दादी नानी का अचार सबसे अच्छा होता है और ये बात बिल्कुल सही है। आज मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से दादी नानी का अचार की रेसिपी ही दे रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आम के अचार के लिए इमली। मार्केट में आजकल अचार की इमलियाँ आई हुई हैं, तो आप किसी भी सब्ज़ी वाले से कह दें कि इमली के वो वाली लाएं जो अचार के लिए ख़ास तौर पे स्पेशल होती है। तो इस तरह की इमलियाँ लेकर सबसे पहले कटिंग से पहले इसके ऊपर की डंडी हम काट कर अलग कर लेंगे और बाकी की इमली जो है उसको हम अपनी ये इमली काटने वाली मशीन से, या अगर मशीन नहीं है तो तेज़ छुरी से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते वक्त आपने छोटे बड़े पीस जिस तरीके से बनाने हैं वो आपकी मर्ज़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सभी इमलियों को हमने पहले से कट करके रेडी कर लेना है। कटिंग के बाद 5 से 6 घंटे के लिए इनको धूप में ऐसे फैला देना है। इससे ज़्यादा हमने इसको धूप में नहीं फैलाना रखना। और अगर धूप नहीं है तो आपके घर में पंखे के नीचे आप इसको पूरा दिन रख सकते हैं। पूरा दिन मैंने इसको पंखे के नीचे रखा तो आप देख सकते हैं इसकी नमी सूख गई है, इसका मॉइस्चर ड्राई हो चुका है। अब हमने करना क्या है कि कोई भी बर्तन, पतीला या कोई भी पैन ले लेंगे जिसमें हमने इसका अगला स्टेप करना है। उसके अंदर हमने इमलियाँ डाल देनी है और 2 टेबलस्पून हमने इसके ऊपर नमक डालना है। टोटल 2 किलो इमलियाँ हैं, इसमें हमने 5 चम्मच जो है नमक यूज़ करना है। फ़िलहाल हमने 2 टेबलस्पून डाला है। 5 टेबलस्पून नमक में से 2 डाल दिया है और 2 टेबलस्पून साथ में हल्दी डाल दिया है। अब अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे ताकि हर एक पीस के ऊपर हल्दी और नमक अच्छे से लग जाए। और इससे क्या होता है कि अगर थोड़ी बहुत नमी हमारी इमलियों के अंदर रह जाती है तो वो इस तरीके से बाहर निकल आती है। इसको हमने कपड़ा लगाकर पूरी रात ऐसे ही रख देना है और बाकी का प्रोसेस सुबह में करना है। अब हमने सुबह के टाइम में मसाले रेडी करने हैं। तो सबसे पहले जो साबित मसाले हैं जिनको हमने थोड़ा सा भूनना है वो बता देती हूँ। ये मस्टर्ड सीड्स है मेरे पास 80 ग्राम, ज़ीरा है 100 ग्राम, सौंफ है 30 ग्राम, मेथी दाना है 2 टेबलस्पून और राई है 25 ग्राम और 10 अदद है साबित सूखी मिर्चें लाल वाली। आप अपने घर की भी ले सकते हैं, मार्केट की भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इन साबित मसालों को हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है हल्की आंच पे। इससे क्या होता है, एक मसालों में अच्छी सी खुशबू आ जाती है और दूसरी बात यह है कि हमारा जो अचार है उसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि मसालों में अगर थोड़ी बहुत नमी होती है तो वो भी ड्राई हो जाती है। तो इस तरीके से मसाले भूनकर हमने ठंडा कर देने हैं। तो जहाँ हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं वहाँ हम तेल गरम कर लेते हैं। 1 कप तेल मैंने लिया है, फ़िलहाल 1 कप डालेंगे, बाकी का मैं आपको बताऊँगी। तेल को हमने इतना गर्म करना है इसमें से धुआं उठने लगे तो चूल्हा बंद कर देना है और ठंडा करने के लिए रख देना है। अब हमने इमलियाँ वापस ले लेनी है जो हमने पूरी रात रखी है। कपड़ा हटाकर हमने पहले अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। और आप देख सकते हैं हमने मसाला भी ठंडा करने के बाद दरदरा सा पीस लिया है, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है। अब तेल भी हमारा ठंडा हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कलवंजी और 2 टेबलस्पून अजवाइन। ये सभी मसाले हमने ठंडे तेल में डालने हैं। और जो हमने मसाले पहले ड्राई रोस्ट करने के बाद दरदरे से पीस लिए थे वो भी हमने इसी तेल में ऐड करके सभी मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब हमारा अचार का मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। इसमें आधा कप सिरका डाल लेते हैं, इससे हमारी अचार की शेल्फ़ लाइफ मज़ीद बढ़ जाती है और साल 1.5 साल तक हमारा अचार जो है ख़राब नहीं होता है। तो सभी चीज़ों को हमने एहतियात से करना है। अभी इमलियों के ऊपर ये मसाला और तेल जो है ये डाल लेते हैं और सभी मसाला यहीं पे ही हमने ऐड करना है। अच्छे तरीके से मसालों को जब इमलियों के ऊपर लगा लेंगे तो हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो जाएगा।
यहाँ पे हमने लकड़ी का या प्लास्टिक का ही चम्मच यूज़ करना है, क्योंकि एक तो गीला चम्मच हमने अचार के अंदर बिल्कुल नहीं डालना है, और पीतल, स्टील वगैरह के जो मेटल के चम्मच होते हैं वो भी यूज़ नहीं करने हैं। तो मिक्स करने के बाद हमारा बढ़िया सा अचार तैयार हो गया है। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साल 1.5 साल के लिए इसको सेव करना चाहें तो फिर जो है आपको मज़ीद तेल डालना पड़ेगा। 3 घंटे मैंने इसको धूप में मज़ीद रख दिया था, ताकि ये जो तेल और मसाला इमलियों के ऊपर लगाया है ये अच्छे से सेट हो जाए। अब 3 घंटे धूप में रखने के बाद ये दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और अब तो बिल्कुल भी हमारा अचार बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये रहेगा हफ्ते 2 हफ्ते तो ये मज़ीद अच्छा हो जाएगा। अब जिस मर्तबान में या बर्तन में आपने अचार को सेव करना है, महफूज करना है, उसमें हमने ये अचार डाल देना है। और अब जो बकाया 1.5 कप तेल है, 1 कप तेल हमने पहले डाला था, 1.5 कप तेल हम अभी डालेंगे, और इस तेल को भी हमने उसी तरीके से गर्म करके ठंडा करना है और फिर अचार के ऊपर डाल देना है। 2 किलो इमली और 2.5 किलो इसके अंदर 2.5 जो है कप जो है इसके अंदर तेल जाएगा। अब तेल हमने इतना डालना है कि अचार के ऊपर 1 उंगली के पोर के बराबर ऊपर खड़ा रहे। आहिस्ता आहिस्ता ये इमलियाँ जो है तेल एब्ज़ॉर्ब करती जाएंगी, हमारी इमलियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी और अचार उठता जाएगा। तो बहुत ही मज़े का ये अचार बनने वाला है। ये 1 हफ़्ते के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया इसकी शेप आ रही है, इसकी रंगत आ रही है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो इंशाल्लाह ये परफेक्ट रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप सेम टू सेम फॉलो कीजिएगा और अपने फैमिली और दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।